ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत ने और ताली बजा बजा के कर लिया कब्जा इस्लामाबाद, अब कराची, और अब थोड़ी देर में वहां के मेजर कमांडर जिनके साथ ट्रंप डिनर करते हैं, जिनके साथ लंच करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सब कहने वाले कौन थे? वही आर्या साहब, जिन्होंने कहा कल एक टीवी डिबेट में कि इजराइल तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, उनका गुनाह भी हम कैसे माने? जब हमारे प्रधानमंत्री वहां मदरलैंड और फादरलैंड का जिक्र करते हो तो फिर कोई तो भाई मान लेगा, और जब भाई मान लेगा, और उस पर जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास है हैदराबाद में, उन्होंने जो कमेंट लिखा है उसे पढ़कर अब भारतीय लोगों का तो शर्म से सिर झुक जाएगा। जब पहले दिन अपने जहाज वहां से रिलीज हुए होर्मुज से, तो क्या कहा था ईरानी विदेश मंत्रालय ने कि हमने भारत सरकार के लिए नहीं, जो भारतीय, जो भारत के नागरिक हमारे प्रति सिंपैथी रखते हैं, हमारे साथ हैं, ये गैस और तेल के टैंकर उन्हें जीवित रखने के लिए हमने भेजे। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी भारत के कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं। कल तो ट्रंप से 40 मिनट बात हुई है, क्या हुई है? अब तक तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, अब तो ट्रंप ने नहीं कुछ लिखा। प्रधानमंत्री मोदी भी राहत महसूस कर रहे होंगे, कहीं अंदर की बात न लिख दे तो समस्या उत्पन्न हो जाए। लेकिन मैम, जो वीडियो वायरल है और उस पर जो ईरान के दूतावास ने जो कमेंट लिखा है, उसे आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, ये जो इस तरीके के जो आपने बताया मेजर गौरव आर्या, ये मेजर गौरव आर्या एक दक्षिणपंथी और मोदी के घनघोर समर्थक, और ये जब तक यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं चलाया था, उससे पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे जैसे टाइम्स नाउ वगैरह पे मोदी समर्थक के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित जो होता है ना दक्षिणपंथी चिंतक के रूप में आया करते थे, और वहां भी इनका यही रवैया रहता था। लेकिन जो इन्होंने कल किया, इन्होंने टाइम्स नाउ पे जो अभी नई जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद खड़ा हुआ है कि ये टाइम्स नाउ पे वहां बोल रहे हैं, वही जैसे आपने बताया ताली पीट पीट के, और बोल रहे हैं कि हाँ इजराइल हमारा फादरलैंड है, और पाकिस्तान की महिला पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हाँ है हमारा पाकिस्तान वो, और इजराइल हमारा भाई है, हमारा भाई है, और हम चाहते हैं कि वो 50 तो बम गाजा पे गिराए और 100 बम ईरान के ऊपर गिराए। अब अगर सरकार के समर्थक लोग, क्योंकि देखिए ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास है, उन्होंने ये ट्वीट इसलिए रिट्वीट किया है, इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया है कि उनको मालूम है कि ये मेजर गौरव आर्या कौन है। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ अभी कि ये पहली बार पंगा नहीं ले रहा है ईरान के साथ, ये पहले भी ले चुका है। तो वो जो है उन्होंने इसलिए इसका ऑब्जेक्शन लिया है कि ये मेजर गौरव आर्या सरकार का आदमी है, उनके ही लिए काम करता है, और ये जो बोल रहा है वो वास्तव में भारत सरकार का जो दिमाग में चल रही हैं चीजें, उनको बोल रहा है ये। मेजर गौरव आर्या इस तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर 100 बम गिराए और इजराइल हमारा फादरलैंड है, उस फादरलैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपको जो हरमुज थे, आपने जो जिक्र किया कि उन्होंने हमें गुडविल में कि भारत की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम उनको दिक्कत नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने गैस के टैंकर रिलीज कर दिए वहां से। लेकिन आइंदा आपको लगता है कि क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद ईरान की जो एम्बेसी अपने घर वापस भेजेगी ना इस खबर को कि वहां इस तरह का हमारे खिलाफ चल रहा है अभियान, तो लिहाजा कोई कंसेशन ना दिया जाए। फिर कहते हैं कि मोदी जी हम भारत था इसके लिए तो सही कैंडिडेट मध्यस्थता करने के लिए। मतलब इस तरीके की आपकी फादरलैंड तो आपका इजराइल, और गालियां आप दे रहे हैं इजराइल को, और अभी भी ऑनलाइन दे रहे हैं। ये कल की ही बात है, जबरदस्त एक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बहस चल रही है इसी मेजर गौरव आर्या के ऊपर। और ये मेजर गौरव आर्या शिव कुमार जी पहली बार नहीं है, आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहां के जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे अब्बास अराक्ची, वो उस दौरान पाकिस्तान आए पहले, और उसके बाद वो इंडिया आए, और वो जब इंडिया में थे उस वक्त ऑनलाइन ये मेजर गौरव आर्या कह रहा था कि ईरान से सुअर आया हुआ है एक, और उसने टीवी के ऊपर सुअर की वो अब्बास अराक्ची की फोटो के ऊपर पिग लिखा, सुअर लिखा। उसका भी इतना ही कठोर तरीके से संज्ञान लिया था ईरान की